हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है कौन है जो आपको आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो क्यों देख रहे हैं कि ये क्या आशाएं लगाए हैं आपसे और ये व्यक्ति कौन है, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग रहती है, आप सभी को पता चल चुका है, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ क्योंकि कुछ लोग नए आते हैं जिनको नहीं पता होता है कि ये जनरल है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। देखो, कई प्रश्न ऐसे जीवन के होते हैं, कई दुविधाएं ऐसी आ जाती हैं जीवन में जिसका हल हमें नहीं मिलता और हम क्या करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, लोगों की सलाहें लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको वो सलाहें ठीक मिलें या सही उचित हों आपके लिए। तो इसके लिए आप इस भ्रम से निकलने के लिए आप टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं। टैरो आपको एक दिशा दे देते हैं, डराते नहीं हैं। टैरो कभी भी आपको हील करते हैं, एक दिशा दे देते हैं, एक निर्णय पे आप पहुंच पाते हैं और बहुत सारी सच्चाइयों से रूबरू हो पाते हैं। तो पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग के लिए फ़ीस है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए भी ये रीडिंग हो सके। और कमेंट्स में बताना ज़रूरी है कितना किसको रेजोनेट हुआ, एक लाइक तो बनता ही बनता है। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के रीडिंग करती हूँ। देखो, जिसको इंट्रो पसंद नहीं आया करे तो वो स्किप कर सकते हैं, सीधे रीडिंग पे आ सकते हैं। लेकिन किसी को अगर मुझे सुनना पसंद है और मैं जो बोलती हूँ वो समझना पसंद है, या पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सुन सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। ओके, तो मैंने जैसे बोला कि कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कौन है ये आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो ये देखो, मुझे आपके जो पार्टनर हैं, जो सच पूछिए तो आपके बीते हुए गुजरे हुए समय से ये कोई व्यक्ति मुझे नज़र आते हैं। ये आपके कभी पार्टनर रहे, आपके मित्र रहे, दोस्त रहे, आपके बहुत पुराना संबंध इनसे मुझे दिखाई देता है। तो काफ़ी पुराने संबंध से मुझे ये नज़र आते हैं जो आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। आपका रिश्ता कुछ ख़राब हुआ है, आपके संबंधों में खटास आई है, आप में दूरी बनी है, हो सकता है नो कांटेक्ट में आप हैं, लेकिन आपके ऊपर पूरी नज़र रहती है और पूरा आपके बारे में विषय में जानकारी रखना इनका जैसे कि कर्तव्य ही बन गया है। तो ये व्यक्ति, आप कहेंगे कि ये तो आपसे बात भी नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं, आपकी तरफ ये गौर ही नहीं करते। इस इंसान ने तो मुझे बहुत धोखे दिए हैं, बहुत कष्ट दिया है, जो भी है, क्योंकि एनर्जी आ रही है इसलिए आपके मन की ये बात मैं उजागर कर रही हूँ कि हो सकता है आप लोग ये बोले, क्योंकि इस इंसान के साथ आपका रिश्ता पहले हो सकता है बहुत अच्छा रहा हो, बहुत अच्छी दोस्ती रही हो, मिलना घुलना सारी चीज़ें बहुत ही बेस्ट थी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को नज़र हुई, मैं नज़र ही कहूँगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ नज़र मुझे दिखाई देती है आपके रिश्तों में। डेवल एनर्जी है, डेवल का कार्ड आ जाता है, तो बिल्कुल किसी की भलाई हुई आपके रिश्ते में, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बहुत बुरी तरीके से तहस नहस हुआ और आपने दूरी बनाई। कहीं ना कहीं आपसे समझौता हुआ कि जब हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं तो हमें थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए। सबसे अच्छी बात यही होती है, जब कोई रिश्ता ख़त्म करो या तोड़ो तो कभी भी उसमें फिजूल की गाली गलौज या ये सब करके नहीं करना चाहिए। एक आंख मिलने के लिए तो एक आंख लड़ने के लिए, ये कहावत भी है कि हमेशा रखनी चाहिए। तो रिश्ते को कभी बहुत बुरी तरीके से ख़त्म मत करो। अगर नहीं है, ये एक तरीके से आप डिवाइन गाइडेंस ही समझिए कि या कह सकते हैं, ये मेरी भी राय है। और जहाँ तक मैं देखती हूँ, मैं अपने रिश्तों में देखती हूँ, अगर मेरे जीवन में अगर ऐसे कोई रिश्ते आए तो मैंने बहुत अच्छे से एंडिंग करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि उस इंसान को बहुत बुरी तरीके से आप जलील कर दो, बदनाम करो, बहुत ही नीचा दिखाओ, ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको दूर जाना है, उस इंसान की एनर्जी नहीं अपने तक पहुंचानी है, आने देनी है, तो बिल्कुल आप शांति से अलग हो सकते हैं। अच्छी भाषा में उसको बता सकते हैं, कह सकते हैं कि अब मेरे में हिम्मत नहीं है इस रिश्ते को आगे ले जाने की। देखो, आप भूले तो नहीं हैं, मैं ये कैसे कह दूं कि आप भूल गए हैं, आप चीज़ों को याद नहीं करते हैं। कितनी मायूसी आपके जीवन में मुझे यहाँ दिख रही है, बहुत ही मायूस नज़र आते हैं। खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, खुशियाँ नज़र नहीं आती आपको।
बिल्कुल आप मैनिफेस्ट करते हैं एक ऐसे इंसान को जो आपकी केयर करे, आपकी बात सुने, आपको समझे, आपको समझ सके पूरी तरीके से। ऐसा मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं दिल में आपके है। तो मैं ये कहूँगी ये मैनिफेस्टेशन पूरा भी होने वाला है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं, पर्सन हैं, जिन्होंने कभी आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर लिया, वो बहुत सारी बातें याद करते नज़र आ रहे हैं, बीती बातों को याद कर रहे हैं, वो प्यार के बिताए हुए लम्हों को याद कर रहे हैं, और कुछ ऐसी परेशानी उनके जीवन में आई है जो वो ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से इनकी तरफ आकर और इनकी परेशानियों के हल निकाल दें। देखो यहाँ पर भी देखो ईगो कितना हावी है, खुद ने तोड़ा है, खुद ने आपको धोखे दिए हैं, खुद ने सब कुछ बुरा किया है, और आशा, उम्मीद और निगाहें किस पे गड़ाए हैं? आपके ऊपर निगाहें गड़ाए बैठे हैं कि काश ये व्यक्ति लौट के आ जाए। कहीं ना कहीं इनके मन में एक दृढ़ सच्चाई भी है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति मुझसे दूर नहीं जा पाएगा, ये लौट के आएगा। लेकिन आप में बहुत बदलाव आ गए हैं, बहुत परिवर्तन आ गए हैं। इसके ऊपर मैं रीडिंग ज़रूर करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि लोग आपके अंदर क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, इस टॉपिक में मैं रीडिंग करूं, तो बिल्कुल मैं ये रीडिंग लेके आऊंगी आपके लिए। तो आप में काफ़ी बदलाव आए हैं, परिवर्तन आए हैं, आपने जान लिया है। क्योंकि जब हद से ज़्यादा कोई व्यक्ति परेशानियों से गुजर जाता है, अपने जीवन की लाइफ की दिक्कतें झेल झेल के वो थक जाता है, उसको दो शब्द कहीं से हमदर्दी के, प्यार के कहीं नज़र नहीं आते, तो वो क्या करता है? ईश्वर की शरण में जाता है। और यही हुआ है आपके साथ, आप ईश्वर की शरण में गए हैं, तब आपने अपने आप को मजबूत बनाया। आप बहुत रोए हैं, ऐसा नहीं है कि आप रोए नहीं हैं। इस व्यक्ति की बातें आपको छलनी कर गई हैं, दिल में चुभी हैं, बेहद दुख दर्द से गुजरे हैं आप इसी एक व्यक्ति की वजह से। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में सारे रिश्ते, नाते सब कुछ ख़त्म हो गए थे, और एक केवल यही तो व्यक्ति बचा था, और इस व्यक्ति ने भी आपसे दूरी बनाई, आपका दिल तोड़ा। आज आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि काश आप लौट के इनके पास आ जाएं, काश आप इनको समझ सकें, काश इनके दुख दर्द दूर हो सकें। कहीं ना कहीं आपको बहुत लकी भी मानते हैं। इनके जीवन में आप जब तक रहे बहुत ग्रोथ की है, इन्होंने काफ़ी आगे बढ़े हैं। इनकी जो लाइफ स्टाइल थी उससे कहीं ऊंचे दर्जे पे ये जाकर बैठे आपकी वजह से। तो कहीं ना कहीं लक तो है। तो इधर आपका लक तो चमक रहा है, उधर उनका लक ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ जीवन में उनके परेशानियां लगी रहती हैं, और जब वो बेहद परेशान होते हैं तो आपकी केयर, आपका प्यार याद करते हुए नज़र आते हैं, जो कभी आपने इनसे किया था। आपने केयर की है, प्यार किया है बहुत ही ज़्यादा आपने। मैं ये कहूँगी आप तो इतना करते थे कि आपने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया था। तो वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं कि इतना प्यार, इतनी केयर मुझे कोई जीवन में नहीं दे सकता, कर सकता। आशाएं लगाए बैठे हैं आपसे, काश आप लौट के वापस आ जाएं। लेकिन शायद इनकी, मुझे नहीं लगता आशाएं पूरी होंगी। आप लोगों में से कुछ लोगों के दिल में तो इतनी नफ़रत भर गई है, आप शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। वहीं कुछ लोगों के मन में प्यार बहुत है, लेकिन आप डर गए हैं कि फिर से टॉक्सिक रिलेशन में नहीं जाना है, फिर से इतने अत्याचार। आपको पता चल चुका है कि आपने कई मौके दिए हैं इस इंसान को, और ये इंसान सुधरने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाएगा ही, क्योंकि अभी भी इनका बर्ताव कुछ ऐसा नहीं है। कभी आपकी कुछ लोगों में से आप लोगों की अगर कभी बातचीत भी होती होगी तो ये अपना ईगो, गुस्सा, ऐठ अब भी आपको दिखा ही देते होंगे। तो आपका दिल भर गया है इन सारी चीज़ों से। कब तक दुखेगा ना, कहते हैं कब तक दुखाएं अपना दिल, हम भी तो जीवन जीना है, हमें भी तो जीवन जीना है। ऐसी सोच आपको आ गई है। बिल्कुल आप यहाँ पृथ्वी पे किसी एक ही व्यक्ति के लिए तो आए नहीं है कि इसके पीछे आप अपना पूरा जीवन ही त्याग देंगे, सारे सुख आप अपने जीवन से निकाल फेंकेंगे जो कि आज तक आप करते आए। आप अगर पीछे बैक में जाके सोचें तो आपने क्या सुख के दिन उठाए, आपने तो बेहद कष्ट उठाए, लेकिन इस इंसान को बहुत सुख दिए हैं आपने। आपकी वजह से इस इंसान के जीवन में बहुत सुख आए हैं, लेकिन आपका जीवन इसके आने से संघर्षमय हो गया। तो अब आप भी तो जीने की बारी है, आप भी तो जी सकते हैं। ठीक है संघर्ष है, लेकिन सुकून है, कोई उल्टा नहीं बोलेगा।
कोई आपको नीचे नहीं दिखाएगा, कोई आपको गिराने की कोशिश नहीं करेगा। ये डर आपको बहुत बुरी तरीके से बैठ चुका है कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आया तो वही सब परेशानियां उठकर खड़ी हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इंसान, कई लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साथ रहते हैं, कई लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस पर्सन के स्वभाव में बदलाव आ जाए, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ बहुत निगाहों से, आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और सोच रहे हैं शायद आप ही सब कुछ ठीक कर दें, क्योंकि इनको गिल्टी बहुत है, अफसोस बहुत है, लेकिन वो अफसोस सिर्फ इनके दिल में ही है, कहीं आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा, इनके शब्दों को सुनने से नहीं मिलेगा और ये बोलेंगे भी नहीं, केवल उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि आप इनके मन की बात को समझ जाएं और समझ के इनके साथ अच्छा व्यवहार कर दें, प्यार दे दें, इनकी केयर कर दें। भाई गजब का बंदा है ये, कैसा बंदा चुन लिया आप लोगों ने। मैं मजाक कर रही हूँ, यहाँ पे हंस रही हूँ, थोड़ा सा सीरियस बहुत हो गया मैटर, तो थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करें। देखो आगे आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। कई लोग आपकी तरफ, मैं फिर कह रही हूँ, देखो कुछ ना कुछ आपके जीवन में अब आने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ नई बिगनिंग होने वाली है, शुरुआत होने वाली है। कई लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपको, आपके प्रभाव को महसूस कर रहे हैं, आपका जो ऑरा है उनको चुंबक की तरह खींच रहा है। तो आप गौर करिए कौन आपकी लाइफ के लिए बेटर है और आपके जीवन में कैसी खुशियाँ आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं किसी पार्टनर के होने से ही खुशियाँ हैं, कभी कभी हमारे अपने अंदर की खुशी जो होती है, जब हम खुश रहना सीख जाते हैं, एक अभ्यास कर लेते हैं और जान लेते हैं कि जीवन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं है, ये जीवन मुझे ईश्वर ने दिया है और ये जीवन मेरे जीने के लिए है, मेरी खुशियों के लिए है। मुझे क्या पसंद है, मैं क्या खाऊंगा, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या पहनूंगा, मैं किस तरीके से रहूं जो मुझे अच्छा लगे। तो आप अब यही करने वाले हैं और यही परिवर्तन कई आपके अंदर होने वाले हैं। तो बताएं ज़रूर इस पे रीडिंग देखनी है आपको या नहीं, और पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिवाइन टैरो विद रिचा एम्पर, कोई प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा सा मोनेटाइजेशन का कुछ पता नहीं क्या हुआ है उस पर, और मेरा मन नहीं है वहाँ वीडियो डालने का, लेकिन मैं देखती हूँ, कोशिश करूँगी वहाँ भी वीडियो डालूँ, और रिचा मिश्रा टैरो पे मैं वीडियो डालूँगी, आप लोग सुन सकते हैं। मैं सोचती हूँ लव लाइफ के बारे में ही वहाँ वीडियो करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।